Hello student, welcome to my channel English Teaching. Today our topic is synonyms. Synonyms में अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें लर्न नहीं होते। 2, 4, 5, 10 तक तो वो लर्न कर लेते हैं, इसके बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि वो भूलने लगते हैं। तो क्या हम ऐसे कौन सी ट्रिक से हम याद करें कि हमारे पास 100-150 भी सिनोनिम्स अगर हम लर्न करते तो हम उन्हें भूलें ना। तो याद करने की बेटा अगर कोई ट्रिक है तो सबसे बड़ी ट्रिक है कि आप अपने रोज के जो कार्य करते हैं, रोज के जो काम हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सिनोनिम्स को लर्न करें बिल्कुल आसानी से। तो आज चलिए हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी हमारी मैजिकल ट्रिक है जिससे हम सिनोनिम्स को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो वर्ड है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में ही देखो इंग्लिश में ही हिंदी छिपी होती है बेटा। कैसे? सिनोनिम्स, इसका नाम है सिनोनिम्स। और अपनी लैंग्वेज में इसे बोलो जरा। अब देखो हमें वहां पर लिखना है, बताना है, तो एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि बच्चे ने सही किया, लेकिन अब आपने उसे कैसे लर्न किया है ये कोई आपसे पूछने नहीं आता। किस तरीके से लर्न किया है, बस आपने जो दिखाया वो सही है, बस बात खत्म वहां पर। ये आपने किस तरीके से लर्न किया इसका कोई मतलब नहीं, तो ये हम तक ही सीमित रहेगा कि हमने इसे किस तरीके से लर्न किया है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है सिनोनिम्स। अब इस वर्ड का मतलब हिंदी में तो सभी लोग जानते होंगे, पर्यायवाची। और पर्यायवाची का मतलब ही होता है एक वर्ड के कई नाम। तो देखिए इसी वर्ड में ही छिपा हुआ है सिनो। सिनो को अपनी भाषा में बोलिए सुनो, निम्स नेम्स, सुनो नामों को, नामों को सुनिए, मतलब एक ही वर्ड के कई नामों को सुनिए, तो सिनोनिम्स। अब पहला वर्ड यहाँ पर देखिए, आज हम लेटर पढ़ेंगे 10 लेटर के बारे में सीखेंगे। और 10 से देखिए हमने सभी के आपको 2-2 ले लिए हैं सिनोनिम्स, तो कुल मिला के आपको 30 वर्ड लर्न होने वाले हैं और 30 वर्ड बड़ी आसानी से आपको लर्न होंगे। ए लेटर हमने उठाया है और वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग का इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए लिखा हुआ है, पहला वर्ड है एक्यूट। और एक्यूट का हिंदी में मीन होता है न्यून। अब इस वर्ड को हम लर्न कैसे करें कि एक्यूट हमें लर्न रहे, हम कभी ना भूलें कि एक्यूट का मतलब न्यून होता है। अभी आपने पढ़ा, कुछ देर लर्न है, बाकी आपने 2-4 दिन बाद पूछा तो आप भूल गए। तो यहाँ पर देखिए याद करने की ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। लिखा है एक्यूट। अब इसमें थोड़ी देर के लिए देखो आ को अलग करो। अब आपको क्या दिख रहा है? क्यूट। और क्यूट आप किसे बोलते हो? क्यूट कौन होता है? क्यूट होता है कोई छोटा बच्चा। क्यूट कहते हैं क्यूट बेबी। तो क्यूट का मतलब छोटा बच्चा, कोई भी एनिमल का हो या फिर कोई भी किसी व्यक्ति का हो। तो यहाँ पर देखो न्यून, हिंदी में मतलब जा रहा है न्यून, क्यूट। क्यूट से आप जान जाएंगे कि क्यूट का मतलब छोटा, यानी न्यून से मतलब आ क्यूट, एक छोटा बच्चा। तो आ क्यूट का मतलब न्यून हो गया। अब ये स्पेलिंग आप कभी भी भूलोगे, क्यूट आएगा आप तुरंत बताओगे क्यूट का मतलब न्यून है। और इसके सिनोनियम शॉर्ट एज, ये तो आपको इजी है, शॉर्ट छोटा, एज शॉर्ट एज। और लैक, लैक का मतलब कमी होता है बेटा, और कमी का मतलब कम या छोटा। तो ये लैक हो गया आपका। तो एक्यूट के 2 पर्यायवाची सिनोनियम आपको लर्न हुए। एक्यूट का मतलब छोटा यानी शॉर्टेज, और लैक हो गया। सेकंड आपका आता है एब्सर्ड। एब्सर्ड को हिंदी में बोलते हैं अजीब। अब इसको कैसे लर्न करेंगे कि एब्सर्ड हम कभी न भूले कि एब्सर्ड का मतलब अजीब होता है। अब इस एब्सर्ड को हमें अपनी भाषा में तोड़ना है। रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीजें यूज होती उनके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। हमें किसी को ये नहीं बताना कि हमने कैसे लर्न किया है, ये हमें अपने बस लर्न होना चाहिए। तो एब्सर्ड का देखिए कैसे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अब, और यहाँ पीछे लिखा है URD, एब्सर्ड लिखा है, लेकिन इसको हम अपनी भाषा में उर्द पढ़ेंगे। आपने उर्द की दाल देखी होगी, तो जो उर्द की दाल होती है वो सबसे अलग होती है, अजीब होती है। और इसके पर्यायवाची तो एब्सर्ड, तो उर्द, जब उर्द है अब उर्द, अब से उर्द, एस, अब से उर्द, अब से उर्द ही। तो यहाँ पर जो एब्सर्ड है ये इसका मतलब अजीब, आप कभी नहीं भूलोगे। और इसका देखिए जो सिनोनियम्स है स्ट्रेंज, ये तो सभी को आता होगा, स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है, इसमें तो कोई ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं। अब एक वर्ड आ रहा है बिजारे। अब बिजारे को कैसे याद रखेंगे? देखो बेजारे लिखा जरूर है BIZZARE, लेकिन इसको याद रखेंगे हम, इसे पढ़ेंगे बिचारे।
बेचारे पढ़ेंगे। अब बताओ बेचारे होता कौन है? बेचारे होते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग। और आप लोग ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज पे होता है, तो थोड़ा सा वो अजीब सा दिखने लगता है, उसका जो चेहरा होता है वो अजीब हो जाता है। तो बिजारे यानी बेचारे, अजीब बूढ़े लोग। तो इस तरीके से बिजारे वर्ड आपको याद रहेगा कि एब्सर्ड का बिजारे और स्ट्रेंज, दो आपको याद हुए। अब देखिए दो सिनोनियम है, लेकिन वर्ड आपको कितने याद हो गए? 6 वर्ड याद हो गए। तीसरा देखिए यहाँ पे आ रहा है अम्यूजमेंट। अब अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन को हम कैसे याद करें कि हम भूले ना? देखो एम लिखा है, एम का मतलब मैं। थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रिक है, वहां ऐसा करना नहीं। मैं उसमें ही रहूंगा, मनोरंजन करूंगा, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मैं उसमें। तो एम्यूजमेंट मनोरंजन हो गया। अब इसके पर्यायवाची इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन, ही तो इजी है और फन, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, आसान है। नेक्स्ट देखिए आपका है एडमिट, और एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब स्वीकार को कैसे लर्न करेंगे? लिखा है ऐड करिए, और मिट का मतलब यहाँ थोड़ी देर से मिट्टी से लीजिए, मिट्टी को ऐड करो। कोई गमला अपने घर में फ्लावर लगाते हो, जैसे फूल का पेड़ वगैरह कुछ पौधा लगाते हो, तो उसमें पहले तो आप लोग गमला लाते हो, फिर उसमें मिट्टी ऐड करते हो, और तब वो स्वीकार करता है और उसके बाद में आपको फूल देता है। तो इस तरीके से ऐड मिट, मिट्टी को डालो, मिट्टी को स्वीकार करो और तब मिलेगा फूल। और इसका देखो सिनोनियम कॉन्फेस, वेरी इजी। कॉन्फेस करना, स्वीकार करना। आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि अपराधी लोग अपना जो गुनाह होता है उसे कॉन्फेस कर लेते हैं। तो कॉन्फेस का मतलब बेटा स्वीकार करना होता है, और एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार। जैसे कोई चीज एक्सेप्ट आप कर लेते हो, तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ये तो इजी है। इसके बाद में देखिए एडवर्सिटी को किस तरीके से लर्न करेंगे। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई यानी परेशानी। अब ऐड का मतलब मिला दो, वर को थोड़ी देर के लिए हम और पढ़ेंगे, और मिला दीजिए सिटी यानी शहर। वैसे तो यहाँ SITY सिटी की तो CITY, लेकिन ये केवल याद करने की ट्रिक है। अगर एक साथ कई शहरों को मिला दिया जाए, सब कुछ एक साथ कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां की जनता को, यानी कठिनाई होगी। एडवर्सिटी, और शहरों को एक साथ मिलाओ तो क्या होगा? शहरों को अगर और एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ होगी कठिनाई। तो ये हमें याद रहेगा इस तरीके से, एडवर्सिटी का मतलब यहाँ कठिनाई से। अब देखिए इसके दो आ रहे हैं सिनोनियम्स, एक डिसेस्टर है और दूसरा कैटास्ट्रोफ है। अब इसको याद कैसे रखना? देखो यहाँ पे लिखा है डिस का मतलब कहीं पर भी, एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, कहीं पर भी डिस आ जाए, DIS, तो उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है हमेशा नकारात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिस, अस्तर जानते हो आप लोग, कपड़ा लेने गए हो, कभी सिलाए हो कपड़ा, उसमें देखा होगा कि टेलर लोग क्या करते हैं, अस्तर लगा देते हैं नीचे से, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन अगर अस्तर ना लगाया, डिस अस्तर, बिना अस्तर का कोई चीज होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें कठिनाई मिलेगी। तो यहाँ डिसेस्टर का मतलब हो गया कठिनाई। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे आ रहा है कैटास्ट्रोफे, और कैटास्ट्रोफे तो वैसे कठिनाई होती है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए इसमें एक वर्ड आगे आ रहा है कांटा। कांटा अगर आप कहीं पड़ा हो, वो आपके पैर में लग जाए तो क्या होगा बताइए? कठिनाई होगी कि नहीं होगी? तो कांटा, इस का मतलब इस तरह से। देखिए खेतों में क्या होता है, जब खेती होती है तो वहां पे रोपाई होती है, रोपाई का मतलब लगाना। तो यहाँ रोपे वही आ रहा है ना, कांटा इस रोपे, कांटा इस तरीके से, रोपे का मतलब लग गया, यानी कि आपको कठिनाई हुई। तो यहाँ पे कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे का मतलब कठिनाई। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और इस तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए अब आ रहा है एबॉर, और एबॉर का मतलब होता है घृणा करना। अब कैसे याद रखेंगे कि एबॉर का मतलब घृणा करना? देखो जब घर में किसी से आप नाराज हो जाते हो, घृणा करने लगते हो किसी से, तो एक वर्ड बोलते हो अब, एबॉर यानी हटो, अब और नहीं, हटो, अब और नहीं, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, एबॉर। एबॉर यानी अब और नहीं, तो एबॉर का मतलब हो गया घृणा करना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसके सिनोनियम हेट, तो सरल है, आप लोग ये हेट का मतलब घृणा करना सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है इनवी। अब देखिए एक वर्ड होता है इनमी, और इनमी का मतलब होता है शत्रु, जिसकी स्पेलिंग होती है ENMY। एम को हटा के यहाँ वी लगा दिया, यानी इनवी
शत्रु होगा तो शत्रु से आप घृणा करते हो, तो वही इनमी यानी इनवी, इनवी का मतलब घृणा करना। नेक्स्ट देखिए आपका सिनोनिम्स आ रहा है एबॉलिश। एबॉलिश को कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे आ को हटाओ और देखो यहाँ दिख रहा है BOLISH, बॉलिश। बॉलिश को थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे पॉलिश। जूतों में पॉलिश करते हो आप लोग, है ना, और जब जूतों में पॉलिश करते हो तो क्या हटाते हो, धूल। आप लोग धूल को हटाते हो, जूतों में जब पॉलिश करते हो तो धूल हटती है आपकी। तो बॉलिश, वही पॉलिश आप अपने मन में पॉलिश रखिए, लेकिन वहां बॉलिश ही आपको शो करना है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब हटाना होता है, और हटाने के सिनोनिम्स एक तो रिमूव, रिमूव भी आपको अच्छे से आता होगा। रिमूव का मतलब वही रिमूवर तो सभी लोग जानते हैं, हटाने वाला, उसी की ये वर्ब है और रिमूवर नाउन बन जाती है ना। तो रिमूव, और वैसे मूव, एक ट्यूब आता है आप लोगों का मूव, जो आपके दर्द को हटाता है ना, तो वही मूव का मतलब वही, रिमूव का मतलब हटाना। लीव, लीव वैसे छोड़ना होता है, हटाना, छोड़ देना, तो लीव हो गया, तो इजी है। नेक्स्ट आपका देखो बेटा आ रहा है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। अब एडेप्ट को कैसे याद रखेंगे कि एडेप्ट का मतलब हिंदी कुशल है, तो एडेप्ट का मतलब कुशल। यहाँ पर देखो डेप्ट एक वर्ड आ रहा है, डेप्ट और आ को अलग करो। वैसे डेप्ट माने कर्ज होता है। अब कोई बंदा अगर कर्ज नहीं लेता है तो क्या होता है, कुशल जिंदगी जीता है, बढ़िया जिंदगी जीता है, उसके ऊपर कोई कर्ज ही नहीं। तो डेप्ट बिना कर्ज वाला यानी कुशल। तो डेप्ट कुशल यानी इसके सिनोनिम एक्सपर्ट हो जाएगा, उसे सारे कार्य आते हैं, सब कुछ कर लेता, बड़ा एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट हो गया। स्किलफुल हो गया, योग्यताओं से भरा हुआ, स्किल योग्यता, फुल भरा हुआ, तो स्किलफुल हो गया एडेप्ट का। तो ये आपको सिनोनिम्स। और 9 नंबर है अलाउ। अलाउ माने होता है अनुमति देना। जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हो तो आपको अंदर आना अलाउ हो गया, प्रिंसिपल रूम में गए, अलाउ कर दिया गया, ठीक है आप आ सकते हो, बात कर सकते हो। तो अलाउ का मतलब अनुमति देना। और इसके सिनोनिम्स परमिट, जैसे परमिट का मतलब भी होता है अनुमति देना, आपको किसी चीज की अनुमति मिल गई। सपोज जैसे कि आप किसी भी उसमें ट्रेवल करने जा रहे हैं, आप ट्रेवल के लिए आपको किराया देना पड़ेगा, लेकिन कोई कार्ड ऐसा मिल गया कि उसमें आप उस कार्ड को दिखा के आप कहीं भी आ जा सकते हो, यानी उस कार्ड का मतलब आपको अनुमति मिल गई, यानी आपको परमिट मिल गया, कहीं भी आप आ जा सकते हो। तो परमिट का मतलब हो गया अनुमति देना। और इसका सिनोनिम एक बेटा ग्रांट होता है। ग्रांट का मतलब भी अनुमति देना होता है, मान लेना। एप्लीकेशन, जब आप लोग छोटे थे तो एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में ना, तो ग्रांट वहां पे देखो वर्ड ग्रांट मी लीव वर्ड लिखते थे, तो वही ग्रांट है ये आपका। और 10 नंबर और हमारा लास्ट है एल्टर। और एल्टर का मतलब होता है बदलना। अब देखो हम लोग जैसे ही बोलते हैं ना अल्टरनेट कर लेना, है ना, अदल बदल के, जैसे मंडे किया, फिर ट्यूसडे ने किया, वेडनेसडे किया, फिर तो वो बदल बदल कर, यानी अल्टर का मतलब होता है बदलना। और इसके सिनोनियम चेंज, ये तो सभी को पता है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। फिर सबसे लास्ट है ट्रांसफॉर्म। अब देखो ट्रांस का मतलब होता है बेटा बदलना, ट्रांस और फॉर्म। अब आप लोगों ने सुना है जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया, पहले सपोज वो किसी लखनऊ सिटी में था, वहां पे जॉब कर रहा था, लेकिन अब लखनऊ से वो हट करके उसका ट्रांसफर हो गया, और अब सपोज वो मान लीजिए कानपुर में आ गया, तो ये बदल गया ना, उसका मतलब जगह बदल गई। तो जो ट्रांसफॉर्म है ये बदलना वर्ब है उसी की, है ना, ट्रांसफर की ही ये वर्ब है बेटा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना। तो इस तरीके से आपको 10 के ये टोटल 30 वर्ड्स रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको करके देखिएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो मेथड है ये पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और आगे आने वाले और भी वीडियोस को पाने के लिए, नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।